हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। तो आज मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज लेकर आई हूँ। 2016 का प्रैक्टिस सेट है जो आप सोल्व करके देखिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए ये। और 2016 का ये प्रैक्टिस सेट है जो मैं आपको सोल्व करवाने वाली हूँ। तो अगर आप इसको करके देखते हो तो काफी बेहतरीन क्वेश्चन आंसर तो आपके होंगे ही, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि आप एग्जाम में बैठेंगे तो क्या मतलब आप कर पाओगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया ये भी आपको लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। प्रीवियस ईयर भी होंगे इसके जरिए आपकी, और बाकी आपकी जो है आपको पता चल जाएगा कि आपका कितनी तैयारी आपकी बाकी है और कितनी प्रैक्टिस अभी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। क्लास को लाइक से कीजिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गाइस, और सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपने मार्क्स जरूर शेयर कीजिएगा कि कितने मार्क्स गेन किए हैं आपने इस प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, वो मत भूलिएगा बिल्कुल भी, मेरे लिए जरूरी है थोड़ा सा। ठीक है गाइस, चलिए शुरू करिए। पहला देखेंगे हम यहाँ पर। तो इसमें बताना है डोंट गो नियर द वाटर, चिल्ड्रन सी सेड। उसने कहा बच्चों पानी के पास मत जाओ। तो भाई बच्चों को वो क्या करेगा, कोई भी वार्न करेगी, है ना। तो सी वॉर्न द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या आंसर होगा? सी वॉन्ड। तो वॉन्ड हमारा कहाँ पर है? तो यहाँ पर तो है नहीं, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है यानी कि डी, है ना। डी हमारा सही हो जाएगा। सी वॉन्ड द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। ही सेड ही सेड प्लीज गिव मी अनदर चांस, कि मुझे उसने कहा कि कृपया मुझे एक मौका और दो। तो इसको क्या करना है आपको, है ना। तो देखिए अगर आप इसको बनाएंगे इनडायरेक्ट में तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा कि प्लीज का हट जाएगा, रिक्वेस्टेड हो जाएगा, या फिर बेग्ड बेग्ड कर सकते हैं आप। तो रिक्वेस्टेड में तो इफ लगा है तो ये तो नहीं है पॉसिबल, क्योंकि इफ से नहीं जुड़ते हैं रिक्वेस्ट वाले, टू से जुड़ते हैं। तो टू वाला देखिए आप एक बार ये ऑप्शन भी देख लीजिए। ये इफ गलत हो गया, यहाँ पर इसमें भी इफ गलत हो गया। तो मेरे हिसाब से हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस। हार्डली रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। वो मुश्किल से ही घर पहुंचा था, बरसात शुरू हो गई, है ना। तो आप कैसे करेंगे इसको? हार्डली के साथ आप जो है यहाँ पर हेड का यूज करेंगे। हार्डली हैड शी, है ना। हार्डली हैड सी रीच्ड हर होम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? हैड सी आपका आ जाएगा। द बॉस वांटेड टू नो डन द जॉब, है ना। हाउ आई हैड डन द जॉब, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए वाला। ठीक है। आई विश आई आ किंग। तो देखिए आई विश के साथ हमेशा आप वर का यूज करेंगे, है ना। अगर इस तरीके से आप इमेजिन करते हैं कुछ तो आप वर का यूज करेंगे यहाँ पर। इन द फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स फ्रॉम वर्ब्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। वर्ब से जब मतलब नाउन से जब वर्ब में फॉर्मेशन होती है तो कौन सा गलत है? देखिए एब्डिकेट, एब्डिकेट का एब्डिकेशन ठीक है, एब्डिकेट का एब्डक्शन ये गलत है। एब्डिकेट का तो एब्डिकेशन है, तो फिर दोबारा से एब्डक्शन कहाँ से आ गया? एडोप्ट का एडॉप्शन हो जाएगा, अफेक्ट का अफेक्शन हो जाएगा, बिल्कुल ठीक बात है ना। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशन। नरेशन के हिसाब से कौन सा जो है यहाँ पर रूल हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है? करेक्ट नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट पूछ रहा है। पेपर में ये ध्यान जरूर दीजिएगा कि इनकरेक्ट पूछ रहा है या कि करेक्ट। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट मतलब इनकरेक्ट बताना है आपको। इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट अ सिंपल बिकम सिंपल पास्ट, बिल्कुल सही बात है ये तो, है ना। बी बिल्कुल सही है। बी में कह रहा है द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शुड, ये भी ठीक है। विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड, है ना। विल किस में बदल जाता है? शैल या शुड में बदल जाता है। या फिर आपके पास आपका आंसर है, हाँ, शैल शुड में क्यों बदलेगा? विल तो वुड में बदलेगा ना, है ना। तो ये वाला ही गलत लग रहा है मुझे। बाकी नीचे क्या कह रहा है? द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड पर नेसेसरी। हाँ, प्रोनाउन भी चेंज होते हैं जहां पर भी जरूरत होती है। तो सी वाला गलत है, बाकी सब करेक्ट है। द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ गूज। तो गूज का जो मैस्कुलाइन जेंडर होता है उसको आप क्या कहेंगे? गेंडर कहते हैं, गेंडर होता है गूज का। द मीनिंग ऑफ द एडियम आ ब्रोकन रीड, है ना। ब्रोकन रीड क्या होती है? अनरिलायबल, जिस पे यकीन ना कर सके ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ब्रोकन रीड। ठीक है, चलेंगे आगे। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है एकोमोडेट की। देखिए डबल सी होता है, डबल एम होता है, तो पहली ही स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर, है ना। पहली ही स्पेलिंग हमारी बिल्कुल करेक्ट है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे भी एफ्लोरेसेंस की स्पेलिंग बतानी है। तो फ्लोरेस ई डबल एफ होता है, LORESCENCE। ई डबल एफ देखिए किस में है? पहले तीन में है वो तो ई डबल एफ डी हो जाना चाहिए आई थिंक, है ना। डी होना चाहिए आपका आंसर। डी 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 नहीं नहीं, डी नहीं गई, सी होना चाहिए। एक सेकंड, एक सेकंड दीजिए मुझे। एफ्लोरेसेंस मुझे तो डी ही लग रहा है। देखिए ई डबल एफ होगा
एल ओ, ओ नहीं है लेकिन इसमें ना, आई थिंक यहाँ ना ये गड़बड़ हो गया थोड़ा सा, ये वाला, ये चीज नहीं है यहाँ पर, ये बस यहाँ तक है आपका ई तक, ठीक है। तो इस हिसाब से फिर आपका यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, बाकी और तो सब गलत है। द करेक्ट स्पेलिंग रेमिनिसेंट की, तो रेमी, देखिए आर ई एम आई रेमी, एन आई निस सी एन टी सेंट, तो किसमें है ऐसा, रेमी निस सेंट किसमें है, डी में है ना, रेमिनिसेंट, यस डी सही है बिल्कुल यहाँ। इसकी भी करेक्ट स्पेलिंग हेमरेज की बतानी है आपको, तो हेमरेज की तो ए ऑप्शन करेक्ट लग रहा है मुझे, ए लग रहा है या कौन सा, नहीं नहीं सी लग रहा है मुझे, ठीक है। ये जो सी वाला है, एच ए ई एम ओ डबल आर ए एच ए जी ई, ये वाला करेक्ट है आपका, सी वाला, एच ए ई एम ओ डबल आर एच ए जी ई, ये वाला बिल्कुल करेक्ट है, डबल आर होता है याद रखिएगा। परसिवेरेंस की, परसिवेरेंस की करेक्ट स्पेलिंग देखिए, परसिवेरेंस की होती है पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई, ऐसा किसमें है, पी ई आर एस ई वी ई आर ए एन सी ई, है ना। तो ये वाला में मुझे लग रहा है भाई बिल्कुल ए करेक्ट है हमारा, है ना, यस। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैज द करेक्ट स्पेलिंग, रेंडोवा, तो ये तो बिल्कुल ऊपर वाली है आपकी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से करेक्ट नहीं है, यानी कि इनकरेक्ट बतानी है आपको, तो ध्यान से पढ़िए इनको। केस इन अ मॉडिफिकेशन ऑफ द नाउन टू डिस्टिंग्विश इट्स रिलेशन टू अदर वर्ड्स, केस क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है नाउन का डिस्टिंग्विश करने के लिए कि इसका रिलेशन अदर वर्ड्स के साथ क्या है, क्या ऐसा कुछ है ना, क्या ऐसा कुछ है भाई यहाँ पर, तो ये बात मुझे सही लग रही है। नॉमिनेटिव केस हैज नो रिलेशनशिप विद अ फाइनाइट वर्ब, गलत कह रहा है, नॉमिनेटिव केस में तो जरूर फाइनाइट वर्ब होती है, तो यही गलत है, बाकी ठीक होंगे फिर अगर ये गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रूल्स इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू नरेशन, देखिए पहला, नरेशन के हिसाब से आपको गलत रूल बताना है, नॉट करेक्ट है ना, यानी कि गलत बताना है, गलत कौन सा है, तो पहला देखिए वहन द, यस, तो पहले में देखें आप, when the reporting is in the principal verb in the past tense, ठीक है, all present tense of the direct are changed into बिल्कुल सही बात है, past में जाते हैं सारे। B कह रहा है if the reporting verb is in the present tense the tense of the direct speech do not change, हाँ बिल्कुल, अगर present tense में हमारी reporting verb है तो हमारी reported speech change ही नहीं होती है ना। द प्रोनाउंस ऑफ द डायरेक्ट स्पीच आर चेंज्ड वेयर नेसेसरी, ये भी बिल्कुल ठीक है, जहां जरूरत होती है चेंज होते हैं। डी में कह रहा है वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस इन टाइम और प्लेस नियर चेंज, नेवर चेंज, कभी चेंज नहीं होते, नियरनेस वाले होते हैं भाई, है ना, दिस का दैट हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, इस टाइप वाले वर्ड, तो यही गलत है ना। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, ठीक है, इसका क्या होता है, गाइज आप एक सेकेंड रुके, एक सेकंड दे मुझे, क्योंकि फिर बहुत डिस्टरबेंस हो जाएगा बार बार आपका, यस, एयरप्लेन प्लेन मोड पे एक बार मैं कर दूं, ठीक है, चलिए अभी ठीक है। हाँ, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव, तो कौन सा जो है एग्जाम्पल है इनडायरेक्ट पर्सनल प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव का, तो टू माई सेल्फ, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, ये मैं पहले भी करवा चुकी हूँ आपको। विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू प्राइमरी ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी के हिसाब से कौन सा मतलब गलत है, करेक्ट नहीं है ऐसा कह रहा है, तो देखिए यहाँ पहला प्राइमरी ऑक्सिलरी में भी यूज्ड इंडिपेंडेंटली एज प्रिंसिपल वर्ब, बिल्कुल ठीक है, हो सकती है ना। प्राइमरी ऑक्सिलरीज में चेंज अकॉर्डिंग टू पर्सन नंबर एंड जेंडर, हाँ बिल्कुल होती हैं, ठीक है। फिर कह रहा है प्राइमरी ऑक्सिलरीज में भी यूज्ड एज इंडेफिनिट, मतलब इन्फिनेटिव फॉर्म्स ऑफ द वर्ब इफ टू प्रोसीड्स देम, हाँ बिल्कुल ठीक है, बल्कि द रोल पर्पस ऑफ प्राइमरी ऑक्सिलरी नॉट टू डेमोन्स्ट्रेट द सुपर सेगमेंटल फीचर ऑफ द एक्सप्रेशन, ये गलत हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। इन द एक्सप्रेशन टीचिंग इज अ साइंस द अंडरलाइंड वर्ड इज, यहाँ पे देखिए अंडरलाइंड वर्ड क्या है, टीचिंग है, यानी कि ये वाला वर्ड, तो ये दो जो है किन्होंने किस में रखा है, कौन सी श्रेणी में रखा है इसको, वर्बल नाउन की श्रेणी में रखा है, ठीक है, वर्बल नाउन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, सही नहीं है, इट मीन्स गलत कौन सी है, तो न्यूमेरिकल जो होते हैं, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स इंक्लूड द कार्डिनल, हाँ कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों तरीके के हमारे पास न्यूमेरिकल होते हैं ना, जैसे कार्डिनल आपका कौन सा, ऑर्डिनल कौन सा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कार्डिनल 1 2 3 4 होता है, ठीक है। पार्टिटिव एडजेक्टिव डिनोट अ पार्ट ऑफ क्लास और ऑब्जेक्ट, हाँ। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव डिनोट क्वालिटी काइंड और कंडीशन, हाँ बिल्कुल सही बात है। प्रॉपर एडजेक्टिव और नॉन डिस्क्रिप्टिव, ये गलत है, नॉन डिस्क्रिप्टिव नहीं होते, होते हैं भाई डिस्क्रिप्टिव होते हैं, ठीक है। चलिए 22 को देख लीजिए,
विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? एवरीवन शुड प्रे गॉड, ही रॉट टू मी, ही रॉट मी, ही सजेस्टेड मी दिस। हाँ, तो देखिए 22 में जो आपका बी वाला जो है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, ही रॉट टू मी, बाकी हमारे सब गलत हैं। ही रॉट टू मी, ठीक है। एवरीवन शुड प्रे गॉड। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज करेक्ट? कौन सा एक्सप्रेशन? देखिए योर्स सिंसियरली होता है, क्या होता है? योर्स सिंसियरली होता है, यानी कि आपका पहला ही वाला सही हो जाएगा, यही वाला जो आप ऊपर देख रहे हैं यही बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड? कौन सा पेयर गलत है? सिंपल प्रीपोजिशन होती है आफ्टर, हाँ। कंपाउंड प्रीपोजिशन ऑफ, डिस्गाइज्ड ए, और पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ। यस, पार्टिसिपल प्रीपोजिशन इन ल्यू ऑफ। तो आई थिंक इसमें जो बी ऑप्शन है आपका कंपाउंड प्रीपोजिशन। देखिए कंपाउंड प्रीपोजिशन ना हमेशा पेयर में होती है, याद रखिएगा। जैसे आपने देखा है इनटू होता है ना, इनटू, देयर, इनटू हो गया, सॉरी, है ना। और भी बहुत सारे, बिहाइंड होता है ना, बिसाइड होता है। ये सारे की सारी कैसी प्रीपोजिशन है? कंपाउंड है, मतलब जो दो या दो से अधिक प्रीपोजिशन को मिलके बनती हैं। तो ये आपका प्रीपोजिशन मिसमैच है। ऑफ तो आपका सिंपल प्रीपोजिशन में आता है ना। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट? ग्रामेटिकली इनकरेक्ट कौन सा है? देख लीजिए, पहला हमारा ये है राइट इन इंक, ये तो ठीक है। द ही थ्रू द स्टिक इनटू द वाटर, ही वेंट नियर द स्टेशन, या फिर ही वाज फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स। तो कौन सा आपका यहाँ गलत है? तो मुझे लग रहा है कि आपका जो सी ऑप्शन है वो गलत है। ये तो ही वाज फेवरेट विद हिज फ्रेंड्स, ठीक है। वी वेंट नियर द स्टेशन, ठीक है। और ही थ्रू द स्टिक इनटू द वाटर, ये आपका सही है, ठीक है। तो सी ऑप्शन जो है ये गलत है, वी वेंट नियर द स्टेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ग्रामेटिकली करेक्ट? कौन सा सही है इनमें से? तो ग्रामेटिकली जो करेक्ट है भाई वो आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल सही है, यानी कि वी रेयरली सी अ लॉयन। वी स्केर्सली नहीं होता, रेयरली सी ए लॉयन होता है। ही प्लेड गुड, ठीक है। ही लाइव्स माइजरली, ये गलत है, क्योंकि माइजरली तो देखिए माइजर नाउन होता है, ठीक है। माइजर एडजेक्टिव, तो माइजरली होता है, ही लिव्स माइजरली। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड? कौन सा पेयर मिसमैच है? हैमलेट 1601 है, ठीक है। ट्वेल्थ नाइट 1601 है, सिम्बलिन 1608 है, और द टेम्पेस्ट 1611 है। तो आई थिंक इसमें जो है हैमलेट आपका 1601 ठीक है, सिम्बलिन 1600, यस। ये सिम्बलिन वाला ऑप्शन मुझे गलत लग रहा है ना, ये सिम्बलिन वाला गलत लग रहा है। Which of the following is not a title to a play written by William Shakespeare? कौन सा टाइटल विलियम शेक्सपियर? हेनरी 6 है, हेनरी 8 है, हेनरी 4 है, हेनरी 7 नहीं है, है ना। हेनरी 7 नाम का तो कोई इनका टाइटल नहीं है, डी गलत है इसमें। Which of the following statement is incorrect with reference to John Milton? जॉन मिल्टन के बारे में कौन सा रेफरेंस सही है? 1671 में मिल्टन ने इशू किया था लास्ट वॉल्यूम ऑफ विद कंटेंट पैराडाइज रिगेन, हाँ, और सैमसन अगेनिस्ट, ठीक है। हाँ बिल्कुल ठीक है ये, एक सेकेंड, यस। हाँ, हम 29 क्वेश्चन पे आ रहे हैं ना, यस। चलिए देखिए ये बिल्कुल ठीक है। दूसरा कह रहा है पैराडाइज रिगेन इज ब्रीफियर एंड पुअरर देन पैराडाइज लॉस्ट, ये भी ठीक है। सैमसन अगेनिस्ट इन फॉर्म हैज नो यूनिटी, बिल्कुल, इसमें तो सारी यूनिटीज हैं, ऐसा कैसे कह रहे हैं कि यूनिटी नहीं है? तो यही गलत है, बाकी हमारे सारे ठीक है ना। लिसिडस हैज द कलर एंड म्यूजिक ऑफ द बेस्ट स्पेंसर इन वर्क, ये भी ठीक है। Which one of the following works of William Shakespeare is written in 6 lines? देखिए 6 लाइन स्टैंजा आते ही समझ जाइएगा, बहुत बार करा चुकी इस क्वेश्चन को। वीनस एंड एडोनिस है ना। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिल क्लास प्रोविंशियल लाइफ प्लेस एपिक्स? तो ये आपका यस पहला ही है, द मैरी वाइव्स ऑफ विंडसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? जॉन मिल्टन के तो तक कौन सा वर्क रिटन नहीं है? ऑफ एजुकेशन है, एरोपेजिडिका है, ऑन शेक्सपियर है, ये नहीं है, डी अल्मा और द प्रोग्रेस ऑफ द माइंड, ये वाला इनका नहीं है, ये मैथ्यू प्रायर का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय जॉन मिल्टन? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, तो जॉन इन्हीं का है। ऑन द लेट मैसेकर, ये भी है, और ये भी है। पैशनेट पिलग्रिम नहीं है, ये आपका शेक्सपियर का है, ठीक है। शेक्सपियर का वर्क है ये, बहुत बार करा चुके हैं ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग
इडियोमैटिक कंपैरिजन इज नॉट करेक्ट। देखिए आप बिटर एज गाल होता है, एज चेयरफुल एज लार्क, चेयरफुल एज लार्क होता है, बार्क नहीं, सॉरी, है ना, चेयरफुल एज लार्क होता है, बार्क नहीं होता, तो यही गलत है, हमारा लार्क होता है। बाकी सारे ठीक है, बिटर एज गल होता है, रेड एज चेरी होता है, साइलेंट एज स्टार होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसमैच, कौन से वर्ड मिसमैच है? एक्विट का कन्विक्ट, ग्रैंड का ऑर्डिनरी, हम्बल का हॉटी, डिजोलेट का परकोलेट, है ना, डिजोलेट का परकोलेट, हम्बल का हॉटी, ग्रैंड का ऑर्डिनरी ठीक है, एक्विट का कन्विक्ट ठीक है, नीचे वाला गलत लग रहा है मुझे, 35 में नीचे वाला गलत लग रहा है ना, क्योंकि देखिए डिजोलेट आपका क्या होता है, डिजोलेट परकोलेट मिसमैच कैसे हो जाएगा, क्योंकि ये तो क्लोजेट है दोनों, है ना, दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है, ये हो जाएगा डी वाला गलत। चलिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग दैट एडजेक्टिव इज नॉट फॉलोड बाय करेक्ट प्रीपोजिशन, करेक्ट प्रीपोजिशन कौन से में नहीं है एडजेक्टिव में? केयरफुल ऑफ ड्रेस होता है, एनॉयडेड थिंग्स होता है, बिजी एट लेसन्स होता है, हॉरिफाइड एट द साइट होता है। तो मेरे हिसाब से इसमें आपका ए ऑप्शन गलत है, केयरफुल ऑफ ड्रेस होता है ना, ये सही प्रीपोजिशन को फॉलो नहीं कर रहा है, बाकी सारे ठीक हैं। केयरफुल इन ड्रेस होगा, केयरफुल इन ड्रेस, केयरफुल विद ड्रेस होता है या फॉर ड्रेस होता है, आप मतलब ऑफ नहीं होता है इसमें, है ना, देख लीजिएगा एक बार इसको आप, पहला गलत है। With reference to the use of punctuation marks, which one of the following statement is not correct? Punctuation mark के हिसाब से कौन सी correct नहीं है? ठीक है, A dash is never used to show a sudden change a thought. Dash कभी भी sudden change के लिए use नहीं होता है, ठीक है, dash कभी भी sudden change के लिए use नहीं होता है, होता है ये कह रहा है कभी नहीं होता है, तो पहला ही गलत है, पहला ही गलत हो गया ये तो, है ना, सॉरी मैंने सारे ऑप्शन नहीं पढ़े, आप चेक कर रहे होंगे, है ना, तो पहला गलत है, बाकी भी आप देख लीजिए एक बार। डैश इज यूज्ड टू सेट ऑफ वर्ड इन अपोजिशन और एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल ठीक है ये वाला। अ कैरेट इज पुट बिलो, अ कैरेट इज पुट बिलो एंड असाइड द वर्ड ऑफ लेटर इफ सम लेटर और वर्ड इज टू बी इंसर्टेड, ठीक है, ये भी ठीक है। अ डैश इज यूज्ड टू समराइज सेवरल सब्जेक्ट, ये भी ठीक है, ठीक है, बाकी पहला वाला आपका हो गया था गलत। हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एवर एंड्यूरिंग मैन, किसने कहा था एवर एंड्यूरिंग मैन वर्ड्सवर्थ को? तो ये तो बात एसटी कॉलेज ने कही थी, है ना, एसटी कॉलेज ने कही थी एवर एंड्यूरिंग मैन, प्रील्यूड के अंदर, कहां पर? द प्रील्यूड में। चलिए, अच्छा, प्रील्यूड में, चलिए, अ मॉडर्न कॉमेडी इज रिटन बाय जॉन गल्सवर्दी की ट्रायोलॉजी है, इनकी 3 ट्रायोलॉजी हैं, फोरसाइट सागा, मॉडर्न कॉमेडी और एंड ऑफ द चैप्टर, तो ये सेकंड वाली है मॉडर्न कॉमेडी, ठीक है। जॉन गल्सवर्दीज आइडिया ऑफ ड्रामा फाउंड इन, तो इन ऑफ ट्रंकुलिटी, द पैट्रिशियन, मेड इन वेटिंग या फिर इंडियन समर ऑफ फोरसाइट, तो आपका जो आंसर होगा वो पहले वाला है, यानी कि इन ऑफ ट्रंकुलिटी। कॉक्सन इज अ कैरेक्टर इन जस्टिस मैकबेथ, एरोपस जुडिका जुलाई जस्टिस में है जॉन गल्सवर्दी के। Which of the following statement is true about Milton's sonnet on his blindness? On his blindness के बारे में कौन सी जो है वो सही है? On his blindness is a precursor to Lycidas. On his blindness is Cuttle sonnet. True बताना है इसमें कौन सा है ना? Milton did not give a title to his sonnet. The title on his blindness is by later anthologists. None of the above. तो ये वाला गलत लग रहा है मुझे, ठीक है, ये वाला गलत लग रहा है। सो गलत कह रही हूँ यार, मतलब सही पूछा है ना इसमें, तो सही लग रहा है ये वाला, क्योंकि मिल्टन ने तो बस यही लाइन दे दी थी, पहले ही लाइन इसका टाइटल माना जाता था, है ना, व्हेन आई कंसीडर माई हाउ माई लाइफ इज स्पेंट, लेकिन बाद में किसी ने जो है इसको दिया था ये टाइटल, है ना, थॉमसन नाम के शायद किसी, मुझे याद आ रहा है, ठीक है। एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, एन इवनिंग वॉक इज रिटन बाय, तो ये तो आपके विलियम वर्ड्सवर्थ का था, ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ का 1793 में, ठीक है, 1793 में ये एक रोमांटिक पोयम थी, इसमें नेचुरल लवर्स के लिए,
ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? द थॉर्न इनका है, इडियट बॉय, सिमोन ली और आपका है बियॉन्ड। ठीक है, तो कौन सा इनका नहीं है? तो देखिए जो बियॉन्ड है ये इनका नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ का नहीं है। ठीक है, बाकी सभी इनके हैं, बियॉन्ड नहीं है इनका, यानी कि लास्ट वाला जो आपका आंसर है। विलियम शेक्सपियर्स लव्स लेबर्स लॉस्ट वाज अ फ्री एडेप्टेशन ऑफ, किस चीज की फ्री एडेप्टेशन है? लव्स लेबर्स लॉस्ट। ठीक है, तो ये आपकी हो जाएगी भाई मैकोनमी ऑफ प्लूटस, मेनाकमी ऑफ प्लूटस, जो लव्स लेबर्स लॉस्ट है, फ्री एडेप्टेशन है। Who exclaims in his sonnet that under his carved marble of thine on sleep brave tragedian Shakespeare sleep? किसने कहा है? तो ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विलियम बेस का। Who describes William Shakespeare as an upstart crow? तो ये तो सभी जानते हैं, रॉबर्ट ग्रीन। Who remarked about his father as given below? My father destined me from my infancy to the study of poetic literature, which I embraced with such avidity that from the age of 12 I hardly ever retired from my books before midnight. तो मिडनाइट से पहले, ये जॉन मिल्टन के फादर की बात है, तो पहला ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। For whom did William Wordsworth speak in his famous line, "Thy soul was like a star and dwelt apart"? तो देखिए जॉन मिल्टन के लिए लंदन 1802, ठीक है, इसमें या फिर टू से या फिर हाँ 6, मतलब इन्होंने मिल्टन के लिए, टू मिल्टन भी कहते हैं इसको, पोएम को। मिल्टन्स पैराडाइज, मिल्टन्स पैराडाइज फ्रॉम रिगेन टेक्स इट्स थीम। ठीक है, मिल्टन्स पैराडाइज रिगेन, ये फ्रॉम यहाँ पे बीच में आ गया तो ये गड़बड़ वाली बात है। तो इन्होंने जो अपनी थीम ली थी वो ल्यूक्स, सेंट ल्यूक्स गॉस्पल से ली थी। इन विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी ऑकर? कहाँ से आता है ये स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी? तो ये आपकी टिंटन एबी की लाइन्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टिंटन एबी, जो कि लिरिकल बैलेड्स की लास्ट पोएम थी। अच्छा, इन विच फॉर्म ऑफ वर्ड्सवर्थ डज द लाइन आवर बर्थ बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग? तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है आपको? यस, तो ये देखिए आपकी डी है, यानी कि इमोर्टेलिटी ऑड की लाइन है। कब आई थी इमोर्टेलिटी ओड आपकी? 1804 में कंप्लीट हुए थे इसके 2 पार्ट, 1807 में शायद ये पब्लिश हुई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पास्टोरल एलिजी? तो इनमें से देख लीजिए एक बार कौन सी है, आई थिंक लिसिडस है। लिरिकल बैलेंस वाज पब्लिश इन द ईयर, कौन सी ईयर में पब्लिश हुआ? 1798। दूसरा 1800 में, तीसरा 1802 में, चौथा 1805 में। ठीक है, 4 वो थे इसके। व्हाट काइंड ऑफ प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट? प्रॉब्लम प्लेस लिखते थे। विच इज द इनकरेक्ट सेंटेंस? गलत सेंटेंस कौन सा इनमें से? यू हैव 20 रुपीज, आई हैव 2 10 रुपी नोट्स, आई इट इंडिया कैन नॉट एक्सेप्ट द टू नेशंस थ्योरी, मैनकाइंड इज डिमांडेड। तो इसमें आई होप आपका जो ऑप्शन है वो सी गलत है, यानी कि इंडिया कैन नॉट एक्सपेक्ट द टू नेशंस थ्योरी, है ना, टू नेशंस थ्योरी कहा जा रहा है इसमें, है ना। तो इसमें टू नेशंस थ्योरी कुछ इस तरीके से बनेगा, जो ये एस है ना, ये आपका अपोस्ट्रोफी लगेगी बीच में इसके। ठीक है, द फेमस एपिक पैराडाइज लॉस्ट बाय मिल्टन कंटेन्स 12 बुक। ठीक है, अगर ऐसे पूछे कि फर्स्ट पब्लिकेशन में कितनी थी तो 10 बताएंगे, और डायरेक्टली ऐसे पूछ रहा है तो 12 बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर इज नॉट अ कॉमेडी? कॉमेडी कौन सी नहीं है इनमें से? तो एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा जो है रोमन प्ले है, ट्रेजेडी है, ये भी रोमन प्ले है, कॉमेडी नहीं है। लिरिक हैज बीन द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ तो लेट 18th सेंचुरी एंड अर्ली 19th सेंचुरी। विच फॉर्म ऑफ पोएट्री इज द पोएम द सॉलिटरी रीपर? सॉलिटरी रीपर को कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? तो इसको लिरिक कहा जाता है गाइस, कईयों ने इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी कहा है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ठीक है, इसको मतलब ओड भी कहा है इसको, सॉलिटरी रीपर को, है ना। तो लेकिन इसको आप लिरिक समझें तो ज्यादा बेटर है, लिरिक। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू जॉन मिल्टन्स वर्क? विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ मैं गलती से इसको, एक सेकेंड गाइस, थोड़ा आप ऊपर जाएं इस क्वेश्चन में, मैं ओड बोल गई इसको,
और नहीं, इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माना जाता है। जो आपकी सॉलिटरी रीपर है इसको ड्रामेटिक मोनोलॉग भी माना जाता है, लेकिन आप इसको लिरिक लगाएं, शायद लिरिक माना गया है इसका आयोग के द्वारा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग मिसमैच बताना है आपको। ऑफ एजुकेशन 1644 लिसिडस भी ठीक है, एरोपेजिटी का नहीं, ये वाली गलत है भाई। एरोपेजिटी का तो आपकी 1644 में थी, है ना। Which one of the following verbs is not followed by correct preposition? Amalgate with, anxious at, bound to, beneficent to। बताइए कौन सी गलत है इनमें से। तो आई होप ये जो आपका बाउंड टू तो ठीक है, बेनिफिसेंट टू होता है ये भी ठीक है, लेकिन क्या एंक्सस एट होता है? एंक्सस एट होता है? नहीं, ठीक है, ऑफ हो जाएगा आपका, एंक्सस ऑफ होता है, ये बता दूं मैं आपको, एंक्सस ऑफ होता है। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट विद रेफरेंस टू कॉलन। कॉलन के रेफरेंस में निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी क्या है भाई, इनकरेक्ट पूछी है। इसका जरूर ध्यान रखना कि करेक्ट पूछ रहा है या इनकरेक्ट, अदरवाइज आप गलती कर देंगे, है ना। तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा भाई, द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट, ये भी ठीक है। द कॉलन इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ एक्सप्लेनेशन, ये भी ठीक है। द कॉलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू कॉन्टेक्ट्स, ये भी ठीक है आपका। बाकी जो ये डी वाला है कि कॉलन इज यूज्ड टू सेपरेट टू रिलेटेड क्लॉजेस, क्लॉजेस को सेपरेट नहीं करता है, तो ये आपका ये वाला गलत हो जाएगा। बेगर्स डिस्क्रिप्शन क्या होती है? बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन कहते हैं इसको, ठीक है, बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन, करेक्ट, डिस्क्रिप्शन से परे। डेस्डेमोना फेमस शेक्सपियरियन कैरेक्टर बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। डेस्डेमोना नाम का देखिए किंग लियर है, हेमलेट है, ओथेलो है और ट्वेल्थ नाइट है। तो डेस्डेमोना आपकी कहाँ पर है? ओथेलो में है, ओथेलो की वाइफ, जिसको ये मार देता है अज्ञानतावश। अच्छा देखिए देखिए, लाइफ बट अ वॉकिंग शेडो, इट इज अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी। तो ये लाइन कहाँ पर आई है? वैसे तो सारे ऑप्शन मैकबेथ हैं, लेकिन आप एक बार सारे ऑप्शन देख लीजिए, क्या एक्ट 5 सीन 3 में, या फिर एक्ट 4 सीन 1 में, एक्ट 5 सीन 5, या फिर एक्ट 3 सीन 1। तो ये आपका बी है, यानी कि एक्ट भी 5 है, सीन भी 5 है इस लाइन। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड? कन्वीनियंस, याच, इंडिस्पेंसेबल, कॉन्सेस, कंसेंसस, ठीक है, यस। तो ये आपका डी गलत है, कंसेंसस ऐसे नहीं बनता, SCIEN, SCIEN। देखिए इसमें क्या गलती है, CONSCIENSIOUS ऐसे बनता है, ठीक है, ये वाला गलत है, डी गलत है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज अ रूल ऑफ ग्रामर। तो ग्रामर के रूल से कौन सी जो है वो आपकी इनकरेक्ट है। सेल विद द सब्जेक्ट इन द सेकंड एंड थर्ड पर्सन इंट्रोड्यूस द आइडिया और कंपल्सन। हाँ, क्योंकि देखिए सेल फर्स्ट पर्सन का है और अगर ये सेकंड या थर्ड के साथ आ रहा है, इट मींस ये कंपल्सन दिखा रहा है, कंपल्सन दिखा रहा है, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। बी वाले में देखिए विल विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लिक सेंस ऑफ डिटरमिनेशन, ये भी बिल्कुल ठीक है, दृढ़ निश्चय को दिखाता है ये, अगर ये आपका आ रहा है तो ये बात सही है। सी में देख लीजिए, शुड विद द सेकंड एंड थर्ड पर्सन मींस ऑट टू, क्या ये होता है? और हाँ शुड होता है। वुड विद द सब्जेक्ट इन द फर्स्ट पर्सन गिव इम्फेसिस, क्या वुड इम्फेसिस दिखाता है? नहीं, वुड तो कभी भी इम्फेसिस के लिए, एक सेकेंड आप मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, 68 ओके ओके ओके, नहीं नहीं डिटर्मिनेशन नहीं भाई, ये वाला डी आपका सही है, मैंने यहाँ गलती कर दी। ये जो विल है ना, विल मुझे नहीं लग रहा सब्जेक्ट में फर्स्ट पर्सन एक्सप्रेस ब्लिक, ये भी कंपल्सन ही दिखाता है, ठीक है, कंपल्सन ही दिखाता है, डिटर्मिनेशन नहीं दिखाता, ठीक है, सॉरी गाइज। तो आपका बी सही है बिल्कुल, ये मतलब ये गलत है आपका बी वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज मिसमैच्ड विद रेफरेंस टू मैस्कुलाइन फेमिनाइन जेंडर। ठीक है, बोअर सो, बक डो, फॉक्स विक्सन, बक रैबिट, पी रैबिट। तो इनमें से कौन सा गलत है मेल फीमेल के कन्वर्जन में? यस, तो इसमें जो होगा वो डी गलत होगा भाई, है ना, बक रैबिट का पी रैबिट नहीं होता, ये वाला गलत है। बाकी फॉक्स का विक्सन, बक का डो और बोअर का सो, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ फ्रेंजी। फ्रेंजी का सिनोनिम क्या होगा? रेज, एक्साइटमेंट, गाइल, एंथुजियाज्म। तो ये होता है वर्ड आपका गाइल। हाँ देखिए, सिनोनिम नहीं बताना है, ये यानी कि एंटोनिम बताना है, थोड़ा सा क्वेश्चन को समझिए, है ना। देखिए
फ्रेंजी होता है अ स्टेट ऑफ ग्रेट इमोशन ऑफ एक्टिविटी दैट इज नॉट अंडर कंट्रोल, है ना, जब हम कंट्रोल में नहीं होते हैं। तो इसका एंटोनिम क्या होना चाहिए? कामनेस, पीस या फिर हार्मनी होना चाहिए, है ना। तो इसके हिसाब से तो इसका आंसर बी होगा, यानी कि एक्साइटमेंट। ठीक है। हम्म। सिनोनिम नहीं है ना, रेज गाइल एंथुजियाज्म। ओके ओके ओके। चलिए, इमोशन जो है अंडर कंट्रोल होता है, ठीक है, चलिए। इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामास विच प्ले वाज omitted? तो मैकबेथ, पेरिक्लिस एंड मिडसमर नाइट्स ड्रीम, तो ये तो भली भांति परिचित है सभी लोग इस क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज अ सोशल सटायर डीलिंग विद द फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे? तो फैशन एंड फेट्स ऑफ द डे के ऊपर सोशल सटायर जो है वो आपका कौन सा है? लव स्लीवर्स लॉस्ट। ठीक है। इन द स्टेट ऑफ हिज ब्लाइंडनेस विद whom मिल्टन डज नॉट कंपेयर हिमसेल्फ, किससे अपने आप को कंपेयर नहीं करता है अपने ब्लाइंडनेस के स्टेट में? तो ये डी हो जाएगा, वो अपने आप को लिसिडस से कंपेयर नहीं करता है, बाकी सबसे करता है। इन द ओपनिंग इन्वोकेशन ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट ऑरेप रेफर्स टू, तो ये हो जाएगा माउंट ऑरेप। ठीक है। हु इज ऑफन कॉल्ड एज द पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर, तो देख लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा जॉन मिल्टन। इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सॉलिटरी रीपर, द सॉलिटरी हाइडलैंड नेस्ट, ऑप्शंस आपके सामने हैं। इसका जो है अ गर्ल फ्रॉम स्टिकलैंड, स्कॉटलैंड हो जाएगा, है ना। लेड लड़का होता है, लास्ट जो है वो गर्ल होती है। फ्रॉम विच पोम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग टेकन, तो पहला ये अभी अभी आया था, ये क्वेश्चन थोड़े से अलग सेंस में आया था, लेकिन यही वाला था। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज अ नॉवेलेट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी? यस। तो ये देखिए, वैसे तो यही माना है, लेकिन ये जॉसलिन है, जेकोलिन नहीं है, बट ये मिसप्रिंट था शायद, उसमें क्वेश्चन आंसर में ये मिसप्रिंट था। एज अ ड्रामेटिस्ट जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग्स टू द, जॉन गाल्सवर्दी जो है बिलोंग करते थे, हाँ, तो ये आप जानते हैं, रियलिस्ट ट्रेडिशन ऑफ जॉन एंड पिनारो। इन द फोरसाइट सागा द फोरसाइट्स बिलोंग्स टू, हाँ, किससे बिलोंग करते थे? टिपिकल सिटी फैमिली से बिलोंग करते थे जो फोरसाइट थे। विच वर्क हैज बीन कॉल्ड बाय शेक्सपियर एज द फर्स्ट ईयर ऑफ माय इन्वेंशन? ये आपका वीनस एंड एडोनिस है, जो 6 लाइन स्टैंजा सिस्टर इमा में लिखा गया है। विलियम शेक्सपियर डाइड ऑन 23 अप्रैल 1616। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्ट्रैटफोर्ड? तो आप सभी जानते हैं इसके हाउस का नाम था न्यू प्लेस। विच इज द करेक्ट सीरियल ऑफ द ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर? होकम। ठीक है, कैसे जानेंगे आप इसको? यस, होकम। ठीक है, तो होकम के हिसाब से कौन सा है? बी है। इन विच वर्क मिल्टन स्टेट्स दैट व्हाइल द स्टिल मॉर्न वेंट आउट विद सैंडल्स ग्रे, तो ये लाइन कहाँ पर मिलती है आपको? बहुत प्यारी लाइन है, और जॉन मिल्टन की कहाँ पर मिलती है ये? लिसिडस में मिलती हैं, जो कि 1637 में आई थी। अर्थर किंग इनके जो फ्रेंड थे, एडवर्ड किंग, अर्थर किंग कह रही है, एडवर्ड किंग, उनके ऊपर लिखी थी इन्होंने। थ्रू विच वर्क डज मिल्टन इंटेंड टू जस्टिफाई द वेज गॉड टू मैन? तो पैराडाइज लॉस्ट। ठीक है। इन विच वर्क ऑफ जॉन मिल्टन डज द कैरेक्टर डेलीला अपीयर? कहाँ पर आती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, और डेलीला नाम की कैरेक्टर आती है सैमसन एगनिस्ट में, जो कि 1671 में आया। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, किस कैटेगरी के अंडर आता है? बॉर्डर्स कम अंडर द कैटेगरी, तो आई थिंक बर्स्ट ट्रेजेडी है ये, है ना, वर्षद की ये बर्स्ट ट्रेजेडी है मेरे हिसाब से। ठीक है। इन 1601 अ कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर सोनेट वाज प्रिंटेड बाय, देखिए 1601 में कलेक्शन आया था शेक्सपियर की सोनेट का, तो वो किसके द्वारा हुआ था भाई? थॉमस थॉर्प। ठीक है, थॉमस थॉर्प। ओके।
यस। एन अल्टरनेटिव नेम फॉर प्रोज एपिग्राम इज, देखिए एपिग्राम को एफोरिज्म भी कहते हैं और इसके लिए जो है बेकन फेमस है, एफोरिस्टिक स्टाइल के लिए बेकन फेमस है। ये क्वेश्चन भी आ जाता है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ, कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ की नहीं है? लंदन 1802 है, बी वाली भी है, ये 5 लूसी पोएम्स में से एक है। द सॉलिटरी रीपर भी है, लंदन नहीं है। ठीक है, लंदन जो है ये इनकी पोएम नहीं है, ये विलियम ब्लेक की है। किसकी है? ब्लेक। ओके, बाकी सारी इन्हीं की है। कब आई थी ये? 1794 में। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज अवर्स इज अ लाइन फ्रॉम, कहाँ की है ये लाइन? तो ये है द वर्ल्ड इज टू मच विद अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेक्सपियरियन प्लेज इज इन 3 पार्ट्स, कौन सा 3 पार्ट्स में है? हेनरी फोर्थ, हेनरी रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड, हेनरी सिक्स। फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन से पार्ट के हैं? तो ये आपके भाई ये हो जाएगा हेनरी सिक्स जो है वो थर्ड 3 पार्ट्स में है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। द लाइन दे ऑल्सो सर हु स्टैंड ओनली एंड वेट ऑकर्स कहाँ पर आती है? ऑप्शंस आपके सामने हैं सारे के सारे। तो भाई ये ऑन इज ब्राइटनेस की पोयम है जो कि जॉन मिल्टन की है। ठीक है ना? यस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेज ऑफ शेक्सपियर ऑड्स नॉट बिलोंग टू द लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, लास्ट फेज से कौन से बिलोंग नहीं करते हैं? तो लास्ट, मच एडू अबाउट नथिंग, टेम्पेस्ट, सिम्बालिन, ये तो तीनों बाद वाले ही है ना, ये पहला वाला ही हो जाएगा, ये नहीं बिलोंग करता। विच फेमस रोमांटिक पोएम कंटेन्स द लाइन ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी, ये कौन सी लाइन कंटेन करती है? ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ इज ब्यूटी। तो ये जो है आपकी भाई जॉन कीट्स की है, ऑडोन ग्रेसियन अर्न, है ना, आप अच्छे से जानते हैं 1819 में। देखिए ये वैसे मतलब टीजीटी में है नहीं जॉन कीट्स, लेकिन देखिए क्वेश्चन आ गया, इसलिए हमें पता होना चाहिए मैक्सिमम, है ना। आप ये मत सोचिए कि कीट्स से नहीं आएगा क्वेश्चन, सैली से नहीं आएगा, आ जाता है कभी कभी। तो ये आपका कहाँ से बन रहा है? ऑडोन ग्रेसियन अर्न बाई कीट्स। एज द वेदर वॉज बैड वी स्टेड इंडोर, सिंपल सेंटेंस बनाना है इसका। तो ये हो जाएगा इट बीइंग बैड वेदर, है ना, पार्टिसिपल से बनता है इसलिए सी सही है यहाँ पर। ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, ही इज बिलीव्ड, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, इसको कॉम्प्लेक्स बनाना है तो कॉम्प्लेक्स बनाएगी, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, इट इज बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया, यानी कि बी सही है। शेक्सपियर्स पॉपुलर प्ले मर्चेंट ऑफ वेनिस बिलोंग्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग लिटरेरी फॉर्म्स, मर्चेंट ऑफ वेनिस किससे बिलोंग करता है? तो ये आपका कॉमेडी नहीं है, रोमांस नहीं है, ट्रेजी कॉमेडी है। मर्चेंट ऑफ वेनिस ट्रेजी कॉमेडी है। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमिनेंट थीम ऑफ शेक्सपियर्स फेमस प्ले किंग लियर, किंग लियर के अंदर क्या डोमिनेंट? फीलियल इनग्रेटिट्यूड है। ठीक है, एम्बिशन तो मैकबेथ की है, यस मैकबेथ की है। Which one of the following characters does not belong to the famous Shakespearean tragedy Hamlet? Ophelia, Polonius, Claudius, तीनों ही है। Ophelia beloved है, Polonius वहाँ पे एक मतलब कॉर्टियर है, और क्लॉडियस जो है उसका चाचा है। कैसियो, कैसियो नहीं है यहाँ पर। ठीक है, कैसियो नहीं है इसके अंदर। तो कैसियो कहाँ का कैरेक्टर है? ठीक है, जो कैसियो है वो कहाँ का कैरेक्टर है? हम्म, चलिए। कैन द डॉक्टर क्योर हिम अस्थमा, देखिए क्योर के लिए क्या लगता है? क्योर के लिए आप यूज करेंगे ऑफ। ठीक है, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। आई हैव नॉट सीन हिम लास्ट मंथ, मैंने लास्ट मंथ उसको नहीं देखा। यस, तो सिंस, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस लास्ट मंथ, यहाँ पर ऑप्शन मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका? ब्लैंक है, तो इस ब्लैंक में आप क्या फिल करेंगे? सिंस लास्ट मंथ, है ना। यस। योर बिहेवियर डज नॉट एडमिट एक्सक्यूजेस, तो क्या आना चाहिए एडमिट के साथ? एडमिट के साथ क्या होना चाहिए? एडमिट फोर होगा यहाँ पर, एनी एक्सक्यूजेस। ठीक है, यू कैन नॉट प्रिवेंट मी, देखिए प्रिवेंट के साथ फ्रॉम आता है ऑलवेज। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स इज नो कंपोज्ड बाय जॉन मिल्टन,
जॉन मिल्टन ने कंपोज नहीं की है। कौन सी? ऑन हिज ब्लाइंडनेस, एल एलिग्रो, ये तो दोनों ही नहीं किए हैं। ट्रू लव जो है वो इनकी नहीं है। ट्रू लव शायद विलियम शेक्सपियर की है ना? यस। इनकम्बेंसी डिनोट्स, इनकम्बेंसी किसे कहा जाता है? तो देखिए इनकम्बेंसी है, ये होती है ऑफिशियल पोजीशन, है ना, ड्यूरेशन व्हेन ऑन होल्ड इट, है ना। तो ये क्या होती है भाई? ये आपका बनेगा सी ऑप्शन मेरे हिसाब से, ऑफिशियल पोजीशन ड्यूरेशन व्हेन वी होल्ड इट। ठीक है। अनएनविएबल का मतलब क्या होता है? अनएनविएबल होता है आपका डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट सिचुएशन। ठीक है, डिफिकल्ट या अनप्लीजेंट। यूबिक्यूटस डिनोट्स, उबिक्यूटस क्या पढ़ेंगे? उबिक्यूटस पढ़ा जाता है शायद। तो ubiquitous के लिए ये है seeming to be everywhere at the same time, है ना, seeming to be everywhere same time। जैसे omnipresent होता है ऐसे ही ubiquitous होता है। तो देखिए यहाँ पैसेज आया था, ये इस पैसेज में से हैं बाकी के आंसर आपके, तो इसको एक बार पढ़ लें। द गुड बुक ऑफ द आर देन आई डू नॉट स्पीक ऑफ द बैड वन इज simply the useful or pleasant talk of some person whom you cannot otherwise converse with. Printed for you, very useful often, telling you what you need to know, very pleasant often, as a sensible friend's present talk would be. These bright account of troubles, good humored and witty discussions of question, lively or pathetic storytelling in the form of novel, firm act telling by the real agents concerned in the events of passing history. All these books of the art multiplying among us as. ठीक है, पढ़ लिया होगा आपने भी। Education becomes more general or peculiar characteristic and possession of the present age. We ought to be entirely thankful for them and entirely ashamed of ourselves if we make no good use of them, but we make the worst possible use. If we allow them to use up the place of true books, for strictly speaking, they are not books at all, but merely letters or newspaper in good print. ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन आपका बनता है कि हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर इज द गुड बुक ऑफ द आवर वेरी यूजफुल। कैसे है गुड बुक ऑफ द आवर हमारे लिए वेरी यूजफुल कैसे है? देखिए मैं अभी आपको आंसर बता रही हूँ, आप चाहें तो पीछे जाके मेरे इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढे तब आंसर करें। ठीक है, मैं तो आपको डायरेक्ट बताने वाली हूँ, लेकिन आप एक बार पढ़ के ऊपर पैराग्राफ को तब इसका आंसर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए पहला ही है, बिकॉज इट गिव्स द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय जो भी जानकारी आपको चाहिए ये आपको देती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? कौन सी ट्रू नहीं है? क्या बुक्स ऑफ द आर मल्टीप्लाइंग होती हैं? दे आर पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द प्रेजेंट एज होती हैं? दे आर ट्रू स्क्रिप्चर ऑफ देयर राइटर्स होती हैं? या फिर वी मस्ट बी थैंकफुल फॉर देम? तो कौन सा इसमें सही है, ट्रू है? तो ये वाला जो होगा आपका सी ऑप्शन है, यानी कि दे आर ट्रू, मतलब जो भी कोई लिखता है ना उसकी बिल्कुल सच्ची कहानी होती है, उसके मन में क्या रहता है वो किस हिसाब से लिख रहा है, ये ट्रू स्क्रिप्चर होते हैं किसी के भी। हाउ डज द राइटर डिफाइन द गुड बुक ऑफ द आर? कैसे डिफाइन करेगा कोई भी राइटर? द गुड बुक ऑफ द आर इज इंफॉर्मेटिव इन नेचर, इट इज यूजफुल प्रेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट, या फिर द गुड बुक ऑफ द आर इज मेयर कम्युनिकेशन, या फिर द गुड बुक ऑफ द आर हैज नो परमानेंट वैल्यू। तो आप इसका एक बार पैसेज को पढ़ें पीछे जाकर के, फिर आप इसका आंसर देख सकते हैं। तो ये वाला हमारा जो है मुझे लग रहा है कि बी होगा, यानी कि इट इज यूजफुल फॉर प्लेजेंट टॉक ऑफ समवन इन प्रिंट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन्स बेस्ड ऑन द पैसेज इज नॉट ट्रू? मतलब पैसेज पे बेस कौन सा ट्रू नहीं है, यानी कि गलत कौन सा है? देयर आर गुड बुक्स फॉर ऑल टाइम, द गुड बुक्स ऑफ द आर यूजफुल एज वेल प्लेजेंट, in the present age good books of the are multiplying with the expansion of education, true books have been replaced by books of the are। तो इसमें बताइए एक बार पढ़ के ऑप्शन पीछे, मतलब उसको पढ़ के, तो ये वाला डी है आपका, यानी कि जो ट्रू बुक्स होती हैं ये गलत है, बाकी सारे तीनों ऊपर सही हैं, ये गलत है कि ट्रू बुक्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय बुक्स ऑफ द आर। द बुक ऑफ द आर डज नॉट डील विद वन ऑफ द फॉलोइंग, आइडेंटिफाई। किसको डील नहीं करती है? ट्रेवल अकाउंट को, स्टोरी टेलिंग को, फैक्ट टेलिंग को, या फिर प्रिजर्वेशन ऑफ नॉलेज को? तो डी है। देखिए बुक इसको डील नहीं करती है, बाकी ट्रेवल अकाउंट बताती है, स्टोरी टेलिंग बताती है, फैक्ट टेलिंग बताती है। मॉडरेट का मतलब क्या हो जाएगा? नो टेक्सटिंग, मतलब ज्यादा उच्च श्रेणी का नहीं है, ठीक ठाक है। इग्नोमिनी, इग्नोमिनी क्या हो जाएगा? इग्नोमिनी क्या होता है? इग्नोमिनी होता है आपका पब्लिक शेम। क्या होता है इसका मतलब? पब्लिक शेम, इग्नोमिनी।
एसिडुअस क्या होता है? ठीक है, एसिडुअस एंग्जियस तो नहीं होता, इंडिफरेंट भी नहीं होता, वर्किंग हार्ड होता है, वर्किंग हार्ड एंड टेकिंग ग्रेट केयर होता है। बिजार, बिजार कैसा होगा? वेरी स्टैंड और अनयूजुअल, डी हो जाएगा। ठीक है। इम्प्रोप्रिटी, इम्प्रोप्रिटी का क्या मतलब होता है? मोरली रॉन्ग, जो व्यक्ति मोरल नहीं होते हैं, जिस व्यक्ति के मोरली जो रॉन्ग व्यक्ति होता है उसको कहते हैं हम लोग, तो एक्सेस दैट आर मोरली रॉन्ग। लुगुब्रियस मीन्स, लुगुब्रियस मीन्स होता है डिजेक्टेड। ठीक है, डिजेक्टेड। द अपोजिट ऑफ द क्लैंडस्टाइन, देखिए क्लैंडस्टाइन का मतलब क्या होता है? क्लैंडस्टाइन का अपोजिट ये होता है बिल्कुल एक तरीके से छिपा हुआ है ना, तो यहाँ ओपन हो जाएगा। सीक्रेट तो इसका सिनोनिम है, तो ओपन जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। द पुलिस किल यू इफ यू ट्राई टू रन अवे, तो इसका कैसे बनेगा? ये क्या करना पड़ेगा आपको इसमें? तो ये बनेगा भाई आपका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन, द पुलिस विल बी किल यू। अच्छा, पुलिस विल किल यू है ना, तो विल है, अगर आपका यहाँ विल आया है तो एक आपका जो इफ वाला है वो किससे बनेगा? पहला ही सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। भाई ये फर्स्ट कंडीशनल है, इधर विल किल आएगा। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, पहला कहाँ गलत है भाई, विल कहाँ है पहले में? ये वाला है बी, ये ठीक है आपका। इफ बी देयर सिचुएशन बी डिफरेंट, इफ आई हैड बीन देयर सिचुएशन वाज डिफरेंट, क्या ये हो सकता है? कौन सा होगा? तो आई होप इसमें जो है हमारा ये वाला बनेगा, हैड आई बीन देयर, अगर यदि मैं होता वहां पर, इफ से ना बना के हेड से भी बन जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, सेंटेंस, तो ये वाला बिल्कुल सही है। इफ आई बी गुड गॉड आई एलिमिनेट ऑल सफरिंग, तो एक बार ऑप्शन देख लीजिए आप। इफ आई वॉज गॉड आई कुड एलिमिनेट, इफ आई वर गुड, इफ आई हैड बीन, इफ आई एम। देखिए अगर हम कुछ भी सोचते हैं, विश करते हैं कि काश ऐसा होता, काश ऐसा होता, तो हमारे पास ऐसा एक ही है, वर का यूज होता है और यही है बस हमारे पास सही ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन, आई विश दैट यू बी राइट, आई विश दैट यू बी राइट, तो इसमें जो है देख लीजिए सारे ऑप्शन, तो मेरे हिसाब से आई विश दैट यू वर राइट। ठीक है, तो कैसा लगा भाई आपको सेशन? मैंने बीच में कहा नहीं लाइक शेयर को, इसलिए आप करेंगे भी नहीं, तो कर देना गाइस प्लीज ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।